अस्सलामुअलैकुम वाइड। मैं हूं रमज़ान आलमी और आपको मैटलैब ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं और फंक्शन को क्रिएट करके मेन फंक्शन में किस तरह हम उसको कॉल करेंगे, ये हम देखेंगे। तो आज हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं फंक्शन, कीवर्ड। फंक्शन में हम जो आउटपुट वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको मैं लिखता हूँ आउटपुट इक्वल टू फंक्शन का नाम। सपोज मैं फंक्शन से एडिशन करवाना चाहता हूँ, फंक्शन का वो जो फंक्शन मैं बनाऊँगा वो ऐड करेगा, तो मैं उस फंक्शन का नाम ऐड रखूँगा और जो नाम भी मैं उसका ऐड रख रहा हूँ। वेरिएबल आर्गूमेंट्स इसके मैं एक्स कॉमा वाई आर्गूमेंट्स इसके रख रहा हूँ और इस फंक्शन में मैं आउटपुट इक्वल टू एक्स प्लस वाई और सेव इसका नाम मैं रखूँगा add.mat फाइल है। सेव जो डायरेक्टरी का मैंने नाम रखा है add.mat और फंक्शन का नाम रखा है ऐड, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। दोनों सेम होंगे तब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आप डायरेक्टरी का नाम चेंज कर देंगे या फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो क्योंकि हम इस फंक्शन से एडिशन करवाना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन का नाम हमने ऐड रखा है। आप इसका नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं मेन की। तो उस मेन में हम लिखते हैं एक वेरिएबल को 10 असाइन करते हैं, सेकंड वेरिएबल को हम 20 असाइन करते हैं और आउटपुट इक्वल टू फंक्शन का नाम हमने ऐड रखा था और वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, इसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट। आउटपुट ये फंक्शन हमें आउटपुट देगा। ये ऐड एक्स कोमा वाई कि एक्स में 10 है और वाई में 20 पड़ा हुआ है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ये फंक्शन के आर्गूमेंट्स में आ जाएगी और ये फंक्शन ऐड में चला जाएगा और ऐड में एक्स प्लस वाई को हम ऐड कर रहे हैं वो आउटपुट में जाएगा और आउटपुट को हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसको रन करने से पहले हम सेव कर देते हैं मेन एडिशन मेन फंक्शन। ऐड मेन, इसको हमने सेव कर दिया। देखें करंट फोल्डर में हमारे पास एक ऐड का फंक्शन पड़ा है और दूसरा ऐड मेन। तो ऐड मेन में हम इसको रन करते हैं। देखें ऐड मेन में हमारे पास 30 रिटर्न किया है। तो हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम 45 रख सकते हैं और वाई की वैल्यू हम 50 रख सकते हैं। तो अब हम दोबारा रन करेंगे कंट्रोल, और इससे पहले हम क्योंकि ये दोबारा स्पेस में वैल्यू स्टोर है तो इससे पहले हम CLC लिखेंगे ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए और क्लियर ऑल लिखते हैं ताकि वर्क स्पेस क्लियर हो जाए। और अगर हमारे पास कोई ग्राफिकली कोई ऑब्जेक्ट ओपन है तो वो भी क्लोज हो जाएंगे। तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स तो हम क्लोज करना चाहेंगे, तब हम इसको कंट्रोल S करके सेव करके और रन करते हैं। देखिए 95 हो गया। तो ये हमारा फंक्शन, यहाँ हमने कोई एक्स प्लस वाई नहीं मेन फंक्शन में ऑपरेशन किया हुआ, जबकि ऐड जो हमने फंक्शन का पर्पज़ भी यही है कि हमने इस फंक्शन को बनाया ही सिर्फ ऐड करने के लिए। तो अभी अगर हम सपोज हम एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, वो फंक्शन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन आउटपुट
इक्वल टू मल्टीप्लाई, इसका नाम रख देते हैं मल्टीप्लाई। आर्गूमेंट्स हम इसको दे देते हैं ए को बी दे देते हैं, ठीक है। तो हम आउटपुट में स्टोर करवाएंगे ए प्लस बी इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो इसका नाम हम मल्टीप्लाई रखेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका नाम मल्टीप्लाई रखेंगे। इसको जब हम सेव करते हैं तो डायरेक्टरी में वो कहता है कि जी इसका नाम है मल्टीप्लाई डॉट मैट रख लूँ, आप कहेंगे जी बिल्कुल सेव कर दें इसको उसी नाम से जो हमने फंक्शन का नाम रखा है। तो अभी हम मेन फंक्शन में जाएंगे, वही हमारा मेन फंक्शन ही है, ठीक है। इस मेन फंक्शन में हमने सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिखना है जहाँ पे ऐड था। मल्टीप्लाई जस्ट इसको हमने कंट्रोल एस करके सेव करके रन करना है। तो देखें मल्टीप्लाई एक्स वाई आउटपुट हमें क्या आ रही है 95। तो ये अभी एडिशन का फंक्शन कर रहा है, अभी भी ये एडिशन का फंक्शन कर रहा है। तो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को देखते हैं कि मल्टीप्लाई ये एक फंक्शन है कंट्रोल सी, और इसमें मल्टीप्लाई में नाम का कोई शायद इशू है, कंट्रोल एस ये मल्टीप्लाई का फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है। और एड मेन क्लोज x45 50 और यहाँ पे एक्स वाई आर्गूमेंट पास हो रहे हैं आउटपुट में और डिस आउटपुट। तो मल्टीप्लाई में हम देखते हैं, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्लस का लिखा हुआ था, तो इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलेगा। तो इसको भी हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और ऐड मेन में जाते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन हमने एक मेन बनाया है, कंट्रोल एस करके इसको भी सेव करते हैं। तो आप देखते हैं ये 2250 अब मल्टीप्लाई का ये फंक्शन कर रहा है। तो हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, पर्टिकुलरली वो फंक्शन कुछ भी कर सकता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। यही ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अगर हम ऑपरेटर बदल देते हैं या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये अब सब्ट्रैक्शन का फंक्शन करेगा। कंट्रोल एस मेन में जाके रन करते हैं, कॉल करते हैं उस फंक्शन को, तो वही मल्टीप्लाई वाला फंक्शन काम करेगा सब्ट्रैक्शन का। देखें अब उसने सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन उसने क्या की है कि x माइनस वाई किया है, तो 45 माइनस 50 रिजल्ट हमारे पास -5 शो हुआ है। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इससे डिवीजन का फंक्शन करवाएं तो वही उसी फंक्शन ऑपरेटर की जगह जस्ट हम डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस मेन में जाके उसको रन करेंगे तो देखें वो वही डिवीजन का फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह हम मतलब कि एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि फ़ाइल का नाम और फंक्शन का नाम हम सेम रखेंगे और मेन फंक्शन में जाके उसको कहीं भी हम उसको कॉल करवाएंगे, उसी नाम से हम कॉल करवाएंगे जो नाम हमने उस फंक्शन का रखा था। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।